तो भाई कैसे हो तुम सब। तो कैसे हो, क्या हाल चाल तुम्हारे, सब ठीक ही चल रहा होगा। और नहीं भी चल रहा होगा तो हो जाएगा, टेंशन का बात की नहीं यार। तो खैर, आज मेरे पास कुछ फालतू बकवास करने को है नहीं, सिवाय बस तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। देख रहे हो पीछे, हाँ ये नहीं लेगी, पुरानी वाली ना, उसमें गलत टाइम चल रहा था। पुरानी वाली में पता नहीं क्यों बोलते बोलते अटक जाता हूँ, उसमें दिमाग में कुछ भी चलने लगता है। तो खैर, ये सब फालतू बकवास को साइड रखते हैं और शुरू करते हैं जिस वीडियो के लिए तुमने इस पर क्लिक किया है। तो आज है मेरा 15वां दिन, आधा महीना, जिसमें से 2 हफ्ते मैंने छुट्टी मारी थी। काफ़ी अफसोस किया था, अगर नहीं होता ना, लगातार 15 दिन कर रहा होता भाई, कुछ तो फर्क दिखता ना बॉडी में, शरीर में कुछ तो फर्क दिखता यार। पर खैर कोई बात नहीं। तो आज मेरा 15वां दिन है इस चैलेंज का। तो हो बचा लिया भाई, बचा लिया। देख रहे हो दोस्तों, रिफ्लेक्सेस तो है मेरे पास थोड़े बहुत, नहीं थोड़े बहुत तो है। फ़ोन बातें कर रहा था भाई, बातें करते करते फ़ोन गिरने से बचा लिया। रिफ्लेक्स तो है थोड़े बहुत, इतने से तो देखो, इतने से तो है, इतने से तो है, मानते तो। तो खैर, और फालतू बकवास नहीं करते, आज का चैलेंज शुरू करते हैं। आज हमारी कमर की ऐसी तैसी होने वाली है, जैसी इसमें एक्सरसाइजेज है ना। ऐप के हिसाब से 16वां दिन है और मेरे हिसाब से 15वां दिन है, क्योंकि मैंने एक दिन आधी एक्सरसाइज करी थी, उसकी वीडियो भी बनाई थी, पर वो मैंने वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि आधी ही करी थी मैंने और आधी छोड़ दी थी, क्योंकि पता नहीं यार क्या हो गया था मेरे को। तो और फालतू इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। और मैं तुम्हें बता ही दिया, मैं एक दिन कम ही करके चल रहा हूँ, क्योंकि वो उस दिन मेरे से कुछ हुआ नहीं था और पता नहीं क्यों वीडियो बनाने लग गया था और फालतू बकवास कर रहा हूँ मैं। फिर ऐड पहले आ जा, आज अब तू पहले आ जा यार, गरीब हूँ ना, तो प्रीमियम नहीं है मेरे पास, इसलिए ऐड। Ready to go. The first 30 seconds. Arm raises. स्कूल में तो करी नहीं, अब कर रहा है वीडियो के लिए। Seconds. Arm circles clockwise. तो अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, तो इसमें रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये वार्म अप पूरा ख़त्म करने का। जितनी एक्सरसाइज में ये ज़्यादा वो हाई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं है, तो बीच में गैप लेना ही क्यों है, स्किप करो ना। 3. The next 30 seconds. Trunk rotation. Take a rest. The next 40 seconds. Bird dog left. अब रेस्ट ले सकते हैं थोड़ा, क्योंकि ये करके मेरे को थोड़े चक्कर आ गए। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज ठीक। आज तो खैर मौसम थोड़ा बढ़िया हो रहा है, धूप नहीं आई है सुबह से, बारिश भी हुई है। तुम्हारे वहाँ भी हुई है क्या बारिश? बताना नीचे कमेंट में। खैर कोई करता तो है भी नहीं, बोलता बस, पर यही तो काम है मेरा। जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक तुम करोगे नहीं, और जब तक ये मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ तब तक तो कभी ना कभी तो कमेंट आएंगे ना। वैसे भी ये दुनिया उम्मीद पे तो टिकी है। अब तुम सोचोगे कैसे,
तो इस एक्सरसाइज के बाद बताता हूँ कैसे, ठीक है। Two, one, start. 40 seconds. Bird dog. Next, 40 seconds. Swimmer and Superman. हाँ, तो मैं आपकी बात पूरी करता हूँ अब। उसमें वैसे एक चीज़ में गलत था, उम्मीद नहीं भरोसा। अब ये किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और किसी के लिए सेम भी हो सकता है, तो तुम देख लेना। पर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उम्मीद, ये पूरी दुनिया भरोसे पे इसलिए टिकी हो रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये छत है, ठीक है, ये छत है और ये फ्लोर, ये ज़मीन। अब मुझे भरोसा है कि ये मेरे ऊपर से नहीं गिरेगा, ये छत मेरे ऊपर नहीं गिरेगी, तभी तो यहाँ आराम से बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ तुमसे, ये वीडियो बना रहा हूँ। भरोसा है इसलिए बैठा हूँ ना। उस मिस्त्री पे भरोसा था जिसने घर बनाया, ठीक है, उस इलेक्ट्रिशियन पे भरोसा था जिसने बल्ब लगाए, ये सारे बिजली कनेक्शन करे। भरोसा था तभी तो हूँ। ये ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से टूट नहीं जाएगी, इस ज़मीन पे मुझे भरोसा है, इसलिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ही भरोसे पे टिकी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। हमें इन चीज़ों पे इतना भरोसा है कि हम इनके बारे में सोचते ही नहीं, उसकी मतलब कष्ट ही नहीं उठाते सोचने का। और आगे की बात पर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के बाद बताता हूँ। 3, 2, एक मिनट। Three, two, one, start. 40 seconds. Backbow pulls. तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, भरोसा। समझ आ गया होगा तुम्हें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तो लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही भरोसे पे टिकी हुई है, समझे। अगर हमारे पास भरोसा ही नहीं होगा तो ये दुनिया ख़त्म है, 2 सेकंड के अंदर ख़त्म। कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, सब एक दूसरे को मारने पे तुले हो जाएंगे। किसी बाहर वाले छोड़, अपने घर वाले भी भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा तुम्हें एक बात बता, अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा ना कि एक पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया सिर्फ भरोसे पे कैसे टिकी रह सकती है, तो तुम खुद सोचो। आजकल वैसे केस तो तुमने सब भी सुने होंगे, मियाँ बीवी की लड़ाई, मियाँ बीवी ने अपने मियाँ जी को मार दिया, ड्रम में बंद कर दिया, ठीक है। अब यही अगर अपनी माँ अपने बेटे के साथ करती तो नहीं समझे। अच्छा तुम रात को सोते हो अपने घर वालों से, चैन से क्यों सो पाते हो? क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो 2 मिनट रुको, इस एक्सरसाइज के बाद बता दो तुम्हें। Three, two, one.
Floor races. तो मैं कहा था, हाँ, तुम रात को चैन से क्यों सो पाते हो? वो इसलिए ना, क्योंकि तुम्हें अपने घर वालों पे भरोसा है कि रात को तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए तुम चैन से सो पाते हो, है ना? तभी तभी तो मैं कह रहा हूँ बेटा, ये पूरी दुनिया भरोसे पे टिकी है। हम चीज़ों पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। पर पता है क्या, हमें सोचना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हो सकते हैं, सोचोगे ना तुम तब समझ आएगा तुम ये लाइफ में कितना इफेक्ट करता है। क्योंकि ये आदत है ना कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो घर वालों पे भी भरोसा करने लग जाते हैं, बाहर वालों पे भी। देखो, सारे इंसान हैं, गलत हर कोई हो सकता है, सही है को हर कोई हो सकता है। ज़रूरी नहीं है तुम्हारा घर वाला तो उसकी सारी बात सही होगी, या बाहर वालों उसकी सारी बातें गलत होंगी, ऐसा तो नहीं है। भगवान ने सबको एक बनाया है, बुद्धि एक दी है, इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हारे हाथ में है। ज़िंदगी में क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में है। भगवान तुम्हारे कर्मों के लिए तुम्हें माफ़ कर देगा, पर ये भगवान के हाथ में भी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होता है, जब तुम इस शरीर को छोड़ देते हो ना, उसके बाद क्या होगा वो होता है भगवान का। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। 3, 2, 1, start. 40 seconds. Seconds. Superman. तो कहाँ था? अब तक मैंने तुम्हें जितनी बातें बताई हैं वो सब बातें सुन के तुम्हें अब ये लग रहा होगा कि भाई तो ऐसे तो किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते, है ना? ऐसे तो ये दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। इसलिए इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। अब हाँ, तुमने सही गैस किया, अच्छे और बुरे। जो अच्छा इंसान होगा ना, सच में वो दिखाता नहीं है, ना अपनी बातों का शो ऑफ करता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरी सारी बातें सही रहती है, मुझसे पूछो। नहीं नहीं, अच्छे इंसान की कमियां पता क्या होती है? वो कोशिश करता है कि अपनों को ही वो ढंग से समझाए, दूसरों की ज़िंदगी से मतलब नहीं रखता वो। और बुरा इंसान अपनों को नहीं बचाता, दूसरों को बचाने में लगा रहता है और अपना घर बर्बाद कर लेता है। अब तुम कहोगे यार वो बुरा कैसे हो? क्योंकि वो दूसरों को बचाने का नाटक करता है ना मित्र। हम भगवान तो नहीं है ना, ठीक है? अब आगे बातें इस एक्सरसाइज के बाद बताता हूँ तुम्हें।
seconds. Recline rhomboid squeezes. हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, भूल गया क्या कह रहा था। अच्छे बुरे इंसान की कमियां बता रहा था। देखो, कमियां तो मुझ में भी कुछ बहुत हैं जिन्हें मैं सही चाहूँ ना तो बहुत बहुत गंदे तरीके से सुधारना चाहता हूँ। मतलब मेरा बहुत मन है पर सुधरती नहीं है। इसलिए ना इंसान हमेशा वो करता रहता है कि मुझे और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है। अच्छी बात है बेहतर बनना, पर उसके लिए ना तुम्हें खुद की कमियां सुधारनी होती है। कुछ होते हैं कि वो अपनी कमियां नहीं सुधारते, सिर्फ आगे की ओर भागते रहते हैं, बेहतर 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 बेहतर, कमियां भूल जाते हैं। फिर बाद में वही कमियां ना उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे अभी मेरी कुछ कमियां हैं जिन्हें मैं सुधारूंगी, और अब वो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। और अगर मैंने इन्हें नहीं सुधारा तो आगे मेरे को बहुत दिक्कत देंगी। अब तुम बोलोगे वो क्या कमी है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्यों? सही बात है ना, तुम भी अपनी कमियाँ किसी को मत बताओ, बस अंधेरे में रह के उसे सुधारो। और जब वो सुधर जाए, बेहतर बन लो, मन है तो तुम्हारा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। The next 40 seconds. Supine push-up. तो हमारी एक्सरसाइजेस बची हैं 6 एक्सरसाइजेस और बची हैं। ऐप ही हैंग मार दिया। बस छोड़ो, जब तक काम कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब मैं वीडियो बीच में पॉज नहीं करना चाहता यार। तो खैर, आज जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम्हारे लिए सही है तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए गलत है तो भी ठीक है। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना यार, सबका अपना अपना सोच होता है, सबकी अपनी अपनी। किसी को ये बातें समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, ना है कोई दिक्कत नहीं। या तो तुम अभी बहुत जवान हो तो तुम खेलो कूदो, इन बातों पे इतना ध्यान रखो, या तो तुम बहुत लेट हो। इन दोनों में से एक ही हो सकता है। अगर तुम बहुत लेट हो तो तुम्हारे पास अभी मौका है, सुधार भी है तो सुधार सकते हो। अब वो कैसे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी बहुत लेट नहीं हूँ। 3, 2, 1. Seconds. Dead bug. मेरे दिमाग में ना एक मस्त आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि पता कैसे चलेगा कि मैं ताकतवर हुआ हूँ कि नहीं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, या तो मैं किसी प्रोफेशनल से आर्म रेसलिंग करूँगा या किसी प्रोफेशनल से फाइट, बॉक्सिंग। ये दो तरीके हैं।
इससे पता है क्या, इससे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितनी जान आई है। तो देखते हैं, अभी तो उसमें बहुत टाइम है। अभी तो पहले अपने शरीर तो बना लें, तभी तो इस चैलेंज का नाम है क्रिएटिंग अ वेसल। अभी हम बना रहे हैं भाई अपने आप। अभी हमारा दोबारा से मेकिंग प्रोग्रेस शुरू हुआ है। पहले हमारा शरीर बनेगा, फिर दिमाग, फिर उस शरीर के अंदर आत्मा। छोड़ो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 30 सेकंड में। हाँ, वैसे मैं सही बताऊँ ना, मेरी बातों पे इतना ध्यान मत दिया करो, फालतू बकवास करता रहता हूँ मैं। Three, two, one. The next 40 seconds, flutter kicks. खैर ये बहुत मुश्किल है फ्लटर किक्स। ये तुम्हारे एब्स बना देगी अगर तुम डेली भी करोगे, सिर्फ यही कर दोगे तुम, ऐसा मैं मानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इसने जिस लेवल का इम्पैक्ट मेरे पेट पे दिया था ना जब मैं कर रहा था ये पहले, उस चक्कर में मैं मानता हूँ। खैर मेरे इंस्टाग्राम पे ना कई सारी फालतू की बकवास आती रहती है। पता है कैसी? जैसे एक ना एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ना 2 बंदे खड़े कर रखे थे। एक बॉल थी बड़ी, उसकी हाफ साइड वाइट थी और हाफ साइड ब्लैक थी, और उन दोनों बंदों को बस उनकी तरफ की साइड ही दिख रही थी, ऑपोजिट साइड नहीं दिख रही थी। दोनों से पूछा क्या कलर है, दोनों ने अलग जवाब दिया, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वही था भाई। एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइट थी, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक थी। एक मिनट, तो मैं कहा था, हाँ, वो एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइट थी, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक थी। अब पता है मज़ेदार बात क्या थी? वो तुम्हें मैं इस एक्सरसाइज के बाद बताऊँगा, क्योंकि अभी अगले एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, तो ये करते हैं पहले। तो मैं कहा था, हाँ, मैं बता रहा था कि पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है सारी। अब यही ना इंसानों पे भी लागू पड़ती है। एक इंसान है, एक के लिए वो अच्छा होगा, एक के लिए वो बुरा होगा। देखने वाले ऊपर बात होती है, और तुम या तो उसकी अच्छाई देख लो या उसकी बुराई देख लो। नहीं, यही होता है बस पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैंने एक्सपेरिमेंट देखा था, एक के लिए ब्लैक था, एक के लिए वाइट था, फिर दोनों को घुमाया, तब उन दोनों को एक दूसरे का समझ आया कि ये बंदा ब्लैक क्यों कह रहा था और ये बंदा वाइट क्यों कह रहा था, क्योंकि वो दिख ही ऐसा रहा। समझे? सारी खेल ही पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा देखोगे वैसा ही तुम्हारे लिए। अच्छा देखोगे अच्छा है, बुरा देखोगे तो बुरा है, सेम। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर मैं ज़्यादा ज्ञान दूंगा तो मेरी वीडियोज़ भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगले कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं चुप रहूँगा। Two, one, start.
seconds. Three, two, one. The next 30 seconds, double knees to chest. Three, two. तो इसी के साथ आज का एक्सरसाइज सेशन भी ख़त्म होता है। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो कुछ दिनों से मेरे को ये 3-4 दिनों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है एक्सरसाइज करने में। शायद आसान है इसलिए, पता नहीं, आगे हार्ड आएगी तब पता चलेगा। तो खैर और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, तो अपना ध्यान रखना, खुश रहो, सुखी रहो, दुखी रहो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे रहो, बस ध्यान रखना अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।